हाँ जी गाइस, क्या हाल है? तो क्वेश्चन 3, रोबर्टो एंड संगीता। ओके, उन्होंने अपना बिजनेस डिसॉल्व कर दिया भाई। ये वही है, रियलाइजेशन वाला सीन है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको याद है क्या करते थे? मैंने आपको बोला था इसमें सिंपली क्या करते हैं, पहले तो सारे एसेट्स को बैंक अकाउंट के अलावा सारे एसेट्स को डेबिट पे कर दो और लाइबिलिटी को क्रेडिट पे कर दो। सही है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो उसको हटा दो, और एसेट में भी हो तब भी उसको हटा दो। बट पहले तो सारे जो एसेट्स हैं, जैसे इन भाई इनके नॉन करेंट एसेट्स हैं 160,000 के। सही है, फिर इनके इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स हैं। एग्जामिनर ने हो सकता है एक साथ लिख दिया हो, तो हम तो भाई अलग अलग ही लिखता है भाई। 45 और 15, बैंक होता भी ना तो नहीं डालता। अच्छा, अब करंट लायबिलिटीज पे आते हैं। इसमें बैंक है ना, नहीं डालूंगा, बैंक को एंड में देखेंगे। टीपी इधर आ जाएगा 30,000। जब आपने ये बना लिया, अब आपको बस ये देखना होता है हर चीज कितने की बिकी। अब जैसे नॉन करंट एसेट जो है, वो एग्जामिनर ने आपको बताया 175 के बिक गए, तो बिक गए तो यहाँ आ जाएगा बैंक नॉन करंट एसेट ब्रैकेट में। नहीं भी लिखना तो चलता है, 175,000। गेन नहीं लिखना है, आपने पूरा अमाउंट लिखना है, ताकि गेन खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। ये 15,000 का गेन खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, फिर इन्वेंट्री भी हमने बेची है शायद 42,000 की, तो बैंक इन्वेंट्री, इन तीनों को भी मिला के वैसे लिखा जा सकता है, इतना मसला नहीं है। बट अलग अलग लिख दो तो अच्छा है यार, ताकि कुछ मिलाने में अगर कैलकुलेशन एरर कर दी तुम लोग तो ऐसे हो कि फिर क्या होगा। इससे अच्छा लिखोगे अलग अलग तो कोई मार्क ही मिल जाएंगे यार। मार्क के भूखे हैं भाई साहब हम। मार्क बैंक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवल का वो क्या कह रहा है, वर सेटल्ड ऑफ आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। तो आपने डिस्काउंट नहीं लिखना, आपने लिखना है भाई आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि जो डिस्काउंट है वही तो आपका लॉस है, और वो खुद कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपने 15,000 यहाँ पूरा लिखा है। सही है, तो आप यहाँ पे जो आपको रिसीवेबल से पैसा मिल रहा है, रिसीवेबल से आपको 12,000 मिल रहा है, क्योंकि आपने उनको 20% डिस्काउंट दे दिया है, मतलब 3,000 का डिस्काउंट दे दिया है। तो ये आपके एसेट पूरे हो गए। अब लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, कह रहे ट्रेड पेबल को भी हमने पैसे दिए 10% डिस्काउंट काटने के बाद, तो 3,000 का हमें डिस्काउंट मिला। हमें डिस्काउंट नहीं लिखना, हमने पेमेंट लिखनी है कि भाई हमने इनको कितना पे किया है। अच्छा, कुछ कुछ मार्क्स स्कीम में वो डिस्काउंट लिखता है, बट अगर आप एक ही तरीका रखोगे तो इसमें मार्क्स नहीं कट सकते, क्योंकि एंड में आंसर सेम आता है। बट इट्स बेटर टू डू इट this way, क्योंकि आई एम टेलिंग यू व्हेन यू हैव टू मेक अ बैंक अकाउंट, इट विल मेक योर लाइफ सो इजी इफ यू डू इट थ्रू दिस वे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेट्स कि डायरेक्ट 3,000 डाल दिया डिस्काउंट और ये यहाँ से काट दिया और ये यहाँ से काट दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। ओके, अच्छा, एक पेमेंट और है ना, डिसोल्यूशन की भी पेमेंट होती है। वो एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एक वाहिद चीज है जो ये सिर्फ डेबिट साइड पे आती है। बाकी देखो हर चीज का ना फेस ऑफ हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, दिस वर्सेस दिस, लाइक दिस इज बीइंग कंपेयर्ड विद दिस, एंड you know this is being compared with this. But dissolution expenses is the only thing which is like you know single. So dissolution expenses कितने हैं? 4,000 जो हमने चेक से पे किए। ओके, एंड बस अब आप इसको कैपिटल, और इसको भी कैपिटल, रोबर्टो और संगीता, रोबर्टो संगीता 3,200। ये कैसे आ रहा है? 8,000 था इसका जो आएगा ना गेन, जब आप करोगे मैथ तो 8,000 आएगा, और इनका रेशियो है 3:2। सही है, तो हमने उसको बांट दिया। फिर इनका है कैपिटल अकाउंट। अब जी बीडी, तो 1,10,000 और 60,000। डिसोल्यूशन में एक रूल है कि जब भी डिसोल्यूशन होती है तो करंट अकाउंट बंद होता है, क्योंकि सब पार्टनर जाता है और सबका करंट अकाउंट बंद होता है। ओके, तो जिसका पॉजिटिव होता है उसका पॉजिटिव पे आता है। जिसका नेगेटिव है उसका नेगेटिव पे आता है, और यहाँ पे लेबल उसका आता है करंट अकाउंट। ओके, ओके, 25,000। ओके, और नॉट 10,000। सही है, अब हमने जो इनके रियलाइजेशन में मस्ती करी थी, ये जो गेन निकाला था, गेन हुआ था ये, बाय द वे ये गेन है, ये गेन है, क्योंकि यहाँ पे आएगा क्रेडिट पे।
ऑलराइट 4800 एंड 3200 सही। फिर हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमने इसको करना है बैलेंस, कि चलो भाई इसको करो बैलेंस, और ये बैंक से बैलेंस होगा, तो दोनों पार्टनर्स को उनके जो अब पैसे हैं वो मिल जाएंगे। इन्होंने कुछ पार्ट बिजनेस से लिया तो नहीं, क्योंकि इन्होंने सब चीजें बेच दी ना, तो पैसा बैंक में इनफ होगा, उसकी टेंशन ना लो। नहीं होगा तो मैं दे दूंगा, सही है ना। लेकिन आप इसको बैलेंस कर दो, बस जो भी अमाउंट है ना सीडी की जगह बैंक कर दो 53,200, एंड देन आपके पास बैंक अकाउंट आएगा। और बैंक अकाउंट बनाना है तो उसमें ये याद है, इसको हमने पूरा क्वेश्चन खाली छोड़ा हुआ था, इसको बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट को। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। ये और लोन एक ऐसी चीज है जिसको आप पूरे क्वेश्चन में फारिग छोड़ सकते हो, अनलेस वो पार्टनर का लोन हो, और पार्टनर का लोन होता है तो वो यहीं पे उसके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे तो आप पार्टनर का लोन भी बैंक से पे कर सकते हो, बट अगर यहाँ से करो तो बेहतर है। बट दोनों केसेस सही है, बट कुछ क्वेश्चन में क्योंकि बैंक अकाउंट मांगता नहीं है तो उसका वो मार्क रख देता है, तो इट्स बेटर टू डू पार्टनर का लोन फ्रॉम हेयर। बट कोई और बंदे का लोन हो तो फ्रॉम हेयर। इस क्वेश्चन में तो लोन है ही नहीं। तो खैर, अब हमने इस बैंक अकाउंट में करना क्या है, हमने पीछे जाना है, और हमने जहां जहां बैंक लिखा है, जहां जहां बैंक लिखा है वो हमने बस डेबिट क्रेडिट करना है। ये क्रेडिट्स पे बैंक लिखा हुआ है ना, तो ये सब डेबिट्स पे आ जाएगा। डेबिट्स पे है 175,000, 42,000 और 12,000। इसका आप रेफरेंस लिख सकते हो रियलाइजेशन, क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट। और यू कैन ऑल्सो राइट वैसे इफ यू वांट नॉन करंट एसेट, जो जो चीजें बेची उनके नाम लिख दो, इतना इसमें ही इज नॉट दैट पर्टिकुलर। और ये जो आपने पेमेंट्स करी है 27,000 की और 4,000 की, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस की और उसकी, तो ये भी रियलाइज, वैसे तो इसकी भी लेबल रियलाइजेशन है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट ट्रेड पेएबल एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और फिर ये जो कैपिटल्स हमने पे किए ना, संगीता को और रंगीता को, क्या है, रॉबर्टो और संगीता को, तो ये कैपिटल ये लिखना जरूरी है। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था, ये इनका लास्ट फिगर 139,800 एंड 53,200। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट।